इमेज कंप्रेशन की बात करते हैं, लॉसी इमेज कंप्रेशन की। इसमें यह होता है कि जो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज है वो थोड़ी अलग होगी ओरिजिनल इमेज से, क्योंकि लॉसी कंप्रेशन, लॉसी का मतलब कुछ लॉस होगा, डेटा का लॉस होगा। जितना ज़्यादा कंप्रेशन आप चाहते हैं उतना ज़्यादा डेटा का लॉस होगा, जितना कम आप कंप्रेशन चाहते हैं उतना कम डेटा का लॉस होगा। तो ये इस तरीके से होता है। आप बोलेंगे कि जब डेटा ही चला गया तो फिर हमको दिखेगा क्या? तो वो क्या होता है ना कि हम जो डिफरेंसेस हैं वो अननोटिसेबल होते हैं। वो उसी हद तक हम करते हैं, उसी हद तक करना चाहिए जहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं या तो अननोटिसेबल है या फिर बहुत कम है, छोटे हैं, माइनर है। तो इसके लिए हम ब्लॉक ट्रांसफॉर्म कोडिंग मेथड देखेंगे, जिसमें हम DCT वाला मेथड देखेंगे जो कि JPEG में भी यूज होता है, और फिर प्रेडिक्टिव कोडिंग देखेंगे। तो इसमें ब्लॉक ट्रांसफॉर्म कोडिंग में क्या होता है कि जो इमेज होता है इमेज को हम छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर देते हैं, सब इमेजेस कहते हैं, उसको ब्लॉक्स भी कहते हैं। फिर उन छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, या फिर अलग अलग ट्रांसफॉर्म अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। आप हेडर वॉश भी लगा सकते हैं, आप DCT भी लगा सकते हैं, मतलब डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी लगा सकते हैं। फिर हम क्वांटाइजेशन करते हैं उन वैल्यूज़ का, फिर एनकोडिंग करते हैं। जैसे इनपुट इमेज है, अभी इनपुट इमेज है, इस इनपुट इमेज को n बाय n भाग में कर दिया। फिर हर एक भाग का जो 8x8 ब्लॉक, 16x16, 32x32 जो भी आपने लिया उसका फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म कर दिया, कोई भी। जैसे हम 3 मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बताया आपको, वो कर दिया। फिर क्वांटाइजेशन किया, सिंबल एनकोड कर दिया। तो ये कंप्रेशन यहाँ पर होता है, इस जगह इन जगह पे नहीं होता। केवल क्वांटाइजेशन जो होता है और जो एनकोडिंग होती है इसी वही एक्चुअल कंप्रेशन करती है। फिर इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम पा सकते हैं अपना डिकम्प्रेस्ड इमेज। अगर इसको मैथमेटिकल नोटेशन में देखें तो आपकी ये इमेज है, इस पर आप ये फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं और आपको ट्रांसफॉर्म्ड इमेज मिल रही है। इसी तरीके जो ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है उस पर रिवर्स लगाएंगे S X Y U V, तो आपको जो G X Y रिकवर कर जाएंगे। इसमें आप फूरियर ट्रांसफॉर्म वगैरह लगा रहे हैं तो R सीधा e⁻j2π Gx + Gy/n होता है। और आप जानते हैं कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं, स्पेशल डोमेन को, यानी कि आप जो उसके साइन और कॉस जो वेव टर्म्स है वो निकालते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप फूरियर भी लगा सकते हैं, वॉश हेडर भी लगा सकते हैं, और अपना ये DCT भी लगा सकते हैं। तो वॉश हेडर बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहते हैं इसमें कर्नल लगाना तो 1/n - 1 टू द पावर ये चीज़ जो यहाँ से बताई जा रही है पूरी, तो ये मेन मुद्दा ये है कि बस -1 की पावर पे डिसाइड होगा। ये -1 की पावर पे, जिसमें n/n है, जिसमें n जो होता है 2 की पावर n इमेज होनी चाहिए, मतलब पूरी 2 द पावर n की इमेज होनी चाहिए, जैसे 5/12 256/256। और उसके बाद जो BK है, कोई भी जो BK इसमें बताया गया है ये वाली चीज़, वो कोई भी kth बिट हो सकता है। तो समेशन किया जाता है इन सब का, हर बार पे समेशन किया जाता है। जैसे i = 0 रखेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और उनकी वैल्यू इस तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से 1 2 इस तरीके से हमको ये फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वॉश हेडर केवल -1 या 1 देता है, और उससे हमको जो आपकी कर्नल मिल जाएगा। तो देखिए ये बेसिस फंक्शन, बेसिकली बेसिस फंक्शन क्या है, ये तो कर्नल ही है। और ये बेसिस फंक्शन n = 4, देखिए 0 अगर ये है, 0 लेते तो केवल ये मिलता। अगर आप 4/4 लेंगे तो आपको ये मिलेगा, मतलब चेकर्ड बोर्ड टाइप मिलेगा। अब डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, इसमें भी यही करते हैं कि आप सीधा जो आपका कर्नल होगा वो कुछ नहीं है, अल्फा u है, अल्फा v है। अल्फा u का यहाँ पर बताया गया, अगर u 0 है तो √1/n, u अगर 0 नहीं है तो √2/n, और कॉस के टर्म्स है u डायरेक्शन में, v डायरेक्शन में। तो यानी आपको कोसाइन निकाल रहे हो एक्चुअली। अब जो भी आपको मिल रही है इमेज उसको कॉस से मल्टीप्लाई करके उसका कॉस निकाल रहे हैं हम। तो अब देखिए जैसे ये आपका मैटलैब का एक कोड है, इसमें ऐसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये देखिए। और अगर ये u1 है या नहीं है तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसके बाद सीधा कॉस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं gx को, और gy को कॉस टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद gx को gy से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फाइनल है। तो ये डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। DCT जो है वो JPEG में यूज होता है, और JPEG 2000 में आपका वेवलेट यूज होता है। ये देखिए आप DCT का 4/4 बेसिस फंक्शन है, देखेंगे आप ये कैसे डिफरेंट है वॉश हेडर से। तो इसमें भी यही है कि इसमें ये 4/4 बेसिस फंक्शन बताया गया है। आप जितने भी वैल्यू, जैसे जो भी वैल्यू आप लेंगे उस हिसाब से आपको ये बेसिस फंक्शन लगाने पड़ेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट एरर देखिएगा, ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद है, ये आपका वॉश हेडर और ये कोसाइन। तो ये हम अगर ट्रांसफॉर्म लगाते हैं 8/8 इमेज में, सब ब्लॉक लेते हैं, मतलब ये छोटा ब्लॉक 8/8 लिया हुआ है, इस तरीके से अगला फिर और 8/8 लेंगे, ऐसे सब पे करते चलेंगे। और 50% जो है इसका कोएफिशिएंट हम रख लेते हैं, बाकी कुछ छोड़ देते हैं। अगर इसका कंस्ट्रक्शन किया जाए इस इमेज का, जो बाकी कोएफिशिएंट है उसको लेके, तो आप देखिएगा कि ये RMS एरर इस केस में
2.32, 1.78 और 1.13। 1.13 सबसे कम जो है डीसीटी मिलता है, इसलिए डीसीटी को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। अब देखिएगा जैसे ये साइज़ जो है सब इमेज का जो साइज़ जो है 8x8, 16x16, 32x32, जो साइज़ हम ले रहे हैं, अगर हम देखिए इस डायग्राम में रूट मीन स्क्वायर और ये सब इमेज का साइज़ है, तो रूट मीन स्क्वायर डीसीटी कम हो रहा है। जैसे आप ये साइज़ 16x16 या 32x32 लेंगे, इसका साइज़ कम हो गया, बहुत अच्छा, मतलब एरर बहुत कम है। और उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा बढ़ाने लगेंगे, हल्का सा ये और बढ़ने लगेगा, तो ये आइडियल है। यहाँ पर ये इमेज देखिएगा आप, ये वाली, ये 8x8 पे रिजल्ट है इसका, ये वाला 8x8 है, ये जूम्ड है, और ये आपका 4x4 पे है, ये 8x8 पे है। देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो जो 8x8 पे आ रहा है, आप कोई केवल इसमें 25% डीसीटी कोएफिशिएंट रखे हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल 25%, उसमें भी देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ें आ रही है। फिर आता है क्वांटाइजिंग ट्रांसफॉर्म कोएफिशिएंट। अब क्वांटाइजिंग मैंने आपको बताया था, यही जो क्वांटाइजेशन होता है, इसी में कंप्रेशन होता है, यही कंप्रेशन करता है। क्वांटाइजेशन का मैं अगर अलग से बताऊं, इस टॉपिक से ना छेड़ूं, अलग से बताता हूं। जैसे मान ली क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि अगर 0.2 है तो हम उसको 1 ले लें, ठीक, 0.2 है तो उसे 0 ले लें, और 0.8 है तो उसे 1 ले लें। जैसे 2.3 वैल्यू आ रही है तो उसको 2 ले लें, 2.9 वैल्यू आ रही है तो उसको हम क्या ले लें, 3 ले लें, बस इसे क्वांटाइजेशन करें। तो जो 2.1 एक्चुअल था, 2.2 एक्चुअल था या 2.9 एक्चुअल था, वो तो हट गया ना, उसको हमने क्वांटाइज कर दिया, मतलब उसको एक इंटीग्रल वैल्यू दे दी। तो थ्रेशोल्डिंग इसका मेथड है, और एक जोनल कोडिंग है। इसमें क्या करते हैं कि थ्रेशोल्डिंग में जो क्वांटाइजेशन करते हैं, उसमें जो 8x8 इमेज है उसका जो n%, जैसे भी मैंने 25% बताया था आपको, n% रख लेते हैं, और या फिर हम किसी थ्रेशोल्ड के ऊपर, तो BL के PROC मैटलैब में मिलेगा, तो किसी थ्रेशोल्ड के ऊपर वाली वैल्यूज अगर हम रख लें तो उसे हम थ्रेशोल्ड कोडिंग कहते हैं। और जोनल कोडिंग उसे कहते हैं कि हम जिसमें मैक्सिमम वेरिएंस हो सब इमेजेस में, उन कोएफिशिएंट्स को रखते हैं, और फिर उसके बाद उसको क्वांटाइज करते हैं, या फिक्स्ड या वेरिएबल नंबर ऑफ बिट्स में। तो आप देखिए इसमें n/n मैट्रिक्स को किस तरीके से हम 1 डायमेंशनल वेक्टर में चेंज करते हैं। ये मास्क है, ये क्या है, थ्रेशोल्ड मास्क है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ये केवल वो वैल्यूज रखेंगे इस वाले से, ये इस डब्बे की वही वैल्यू रखेंगे जो 1-1 होगी, बाकी की छोड़ देंगे, बाकी 0-0 जो हटा देंगे। तो ये मास्क इस पे लगाएंगे, पहले ये मास्क इस पे लगेगा, तो जो 0-0 है वाले तो हट ही जाएंगी। उसके बाद जो भी वैल्यू बचेगी उसको हम जिगजैग से ले लेंगे, ऐसे करके। तो देखिए ये पूरा जो n/n था वो एक लाइन में ले लिया हमने वैल्यू, तो 8x8 एरे का हमने एक 64 वैल्यूज ले ली एक सिंगल डायमेंशन एरे में, और आखिरी की जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी 0 आ जाएंगी। तो रन लेंथ एनकोडिंग में ये केवल एक ही बिट से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसमें एक भी और भी चीज़ है कि जो कोएफिशिएंट, क्वांटाइजिंग कोएफिशिएंट है, उसके मैग्नीट्यूड लेने पड़ेंगे कि हम कैसे कोएफिशिएंट, कौन से कोएफिशिएंट रखने हैं, कोएफिशिएंट नहीं रखने। अगर एक बार ये डिसाइड हो गया तो हम वो देखना चाहेंगे कि कहाँ राउंड करना है इसको। तो देखिए अगर बड़े नंबर से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम 0 मिल जाएंगे। तो आपको जितना ज़्यादा हटाना है, जितना ज़्यादा कंप्रेशन करना है, उतनी ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए इसको। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उन्हीं वैल्यूज़ को लीजिएगा, ऐसा ना हो कि सारे के सारे 0 हो जाए, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अभी इसका। पहले तो ये देख लीजिए कि कंप्रेशन कैसे हो रहा है। अगर 12:1 कर रहे हैं, मतलब जो कंप्रेशन 1:12 का मतलब ये 12:1 का ये होता है कि आपका 12 गुना था और आपने 1 गुना कर दिया उसको, या 1 गुने को 12 गुना कर दिया, या 12 गुने को 1 गुना कर दिया। मतलब कंप्रेस मतलब होता है हमेशा ज़्यादा से कम, ज़्यादा बड़े साइज से कम करना। तो जो 12 साइज था उसका बताया आपने यार 1/12 कर दिया, तो ये इसका कंप्रेशन होता है रेशियो। अब JPEG एल्गोरिथम के लिए हम तैयार हैं। जो बाकी डिस्कशन था वो सब इसमें दोबारा मैं रिपीट करूंगा, तो अगर पहला कुछ ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर दोबारा इसका डिस्कशन होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपनी इमेज आएगी उसको 8x8 में डिवाइड कर देंगे। हर एक 8x8 सब इमेज का हम DCT निकालेंगे, डिस्क्रीट कोएफिशिएंट कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। उसके बाद हम इसको क्वांटाइज करेंगे कोएफिशिएंट को थ्रेशोल्ड कोडिंग लेके, फिर हम जिगजैग पैटर्न से हम वैल्यूज ले लेंगे और उसका 1D का एक सीक्वेंस बन जाएगा। उसमें हम रन लेंथ एनकोडिंग या हाफ मैन एनकोडिंग लगा देंगे। तो देखिए किस तरीके से हमारे पास ये इनपुट इमेज है। अब हमको ये इमेज मिलेगी, इसमें देखिए DN वैल्यूज है 0 से लेकर 255 तक। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अरे ये हमारी वैल्यूज तो पूरी तरीके से ऐसे है। देखिए 0 से 255 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से लेकर 128 और -128 तो सारी जो है 0 के आसपास हो।
तो 0 से शुरू करेंगे लेफ्ट और राइट, क्योंकि हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड में लेंगे ना, इसलिए। तो हमने क्या किया, सबको -128 कर दिया, सब सारी वैल्यूज को 128 से माइनस कर दिया। ये आ गया, कुछ नहीं, या इन सारी हर एक वैल्यू को -128 से मतलब 128 से माइनस कर दीजिए, ये डब्बा आ जाएगा। ये डब्बा आते ही आप इसका अब फॉरवर्ड डीसीटी निकालिए। जब फॉरवर्ड डीसीटी निकालेंगे तो ये कोएफिशिएंट डीसीटी कोएफिशिएंट्स है, ये सारे कोएफिशिएंट डीसीटी के हैं। आप इसको क्वांटाइज करिए और ट्रंकेट कर दीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, -415 है, इसको आप 16 से डिवाइड कर दीजिए तो -26 आ जाएगा, वो ले लीजिए। अब बाकी सबको डिवाइड करेंगे आप 16 से, देखिए क्या क्या वैल्यूज आएगी, है ना। तो अब जो 16 से वैल्यू आएगी कुछ 0.0 समथिंग आएगी, वो तो आप क्वांटाइज कर देंगे, 0 कर देंगे उसको। जैसे मैंने बताया था 2.9 को हम 3 ले रहे हैं, 2.1 को हम 2 ले रहे हैं, तो जो ये सारी वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, जो वैल्यू बचेगी वो ये है। अब इनको हम इस तरीके से जिगजैग मोशन में ले लेंगे, बस ये सारी जिगजैग की जो थी एक लाइन में लिख देंगे। ये आपकी रीऑर्डरिंग हो गई जिगजैग पैटर्न में। अब वेरिएबल लेंथ कोड, और क्योंकि लास्ट वाला तो सब 0 ही हो जाएगा, ये सारे 0 ही हो गए इसके बाद, तो वो सब तो एक ही बिट से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये वेरिएबल लेंथ से हमने इसको वो कर दिया, एक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, बस आपका कंप्रेशन हो गया। बिट काउंट आपको जैसे इस एग्जांपल में ये 26 में हमने 26 को इससे रिप्रेजेंट किया, -2 को इससे रिप्रेजेंट किया और 1 को इससे रिप्रेजेंट किया। तो वेरिएबल तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कितना अच्छा देखिए कंप्रेशन आया इसमें। अब आते हैं प्रेडिक्टिव कोडिंग पे। इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रेडिक्टिव कोडिंग होती क्या है। ये एडवांटेज लेती है इंटर पिक्सल रिडंडेंसी की। इंटर पिक्सल रिडंडेंसी की इसका मतलब ये है कि हम जो नेक्स्ट पिक्सल है उसको प्रीवियस पिक्सल से प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई क्या प्रेडिक्शन क्या होगा। और हम जानते हैं कि दो इमेज में रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन तो बहुत होता है। दो जो साइड बाय साइड इमेजेस है, मतलब अभी मैंने एक जगह एक मान लीजिए वीडियो है, उसमें एक फ्रेम है दूसरा फ्रेम है, दोनों फ्रेम में कितना सब कुछ तो कॉमन रहेगा, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। तो जो इंटर पिक्सल जो कंटिन्यूटी है या फिर इंफॉर्मेशन जो दोनों में है उन सबको हटा देंगे और केवल एरर को ले लेंगे। जो एरर क्या एरर भी नहीं, जो डिफरेंस है उसको ले लेंगे। तो प्रीवियस पिक्सल और नेक्स्ट पिक्सल का जो डिफरेंस है उसी को हम लेंगे और ओनली द डिफरेंस फ्रॉम द एक्चुअल एंड द प्रेडिक्टेड। जो हमने एक्चुअल है आया और प्रेडिक्टर उनका डिफरेंस लेंगे, यानी कि हम एक प्रेडिक्टर यूज करेंगे। एक दो टाइप के प्रेडिक्टर होते हैं, फॉरवर्ड एक रिवर्स। तो हमारा इनपुट इमेज है, हम प्रेडिक्ट करेंगे और उसका डिफरेंस लेंगे और जो डिफरेंस आएगा जो उसी को आगे बढ़ाएंगे, वही हमारी कंप्रेस्ड इमेज बनेगी। इसका डिकम्प्रेशन भी ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी कोई इमेज है, इसका हिस्टोग्राम कहाँ फैला हुआ है देखिए। और ये जो है ये दिस इज नथिंग बट ये केवल आपका प्रेडिक्शन एरर है जो इससे निकाली गई है। अब सारी देखिए, सारा का सारा जो यहाँ पर डेटा इधर पे ही विद्यमान हो गया, ये आपका प्रेडिक्शन एरर का इमेज है हिस्टोग्राम की। अब आप बात करते हैं कंप्रेशन की। कंप्रेशन में क्या करते हैं कि अगर एक वीडियो कंप्रेस करना है तो हम जो सक्सेसिव फ्रेम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सक्सेसिव फ्रेम के बीच में जो रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंसी मतलब जो डेटा रिपीट होता है, तो जो उनके बीच में जो डेटा रिपीट हो रहा है उसका एडवांटेज लेते हैं। तो हम यहाँ पर भी प्रेडिक्ट करते हैं, हर पिक्सल का प्रेडिक्शन होता है और उसके बाद हम ट्रांसमिट कर रेसिडुअल एरर करते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड प्रेडिक्शन हर बार जो, और ये बैकवर्ड प्रेडिक्शन, दो टाइप के प्रेडिक्शन होते हैं। हर बार हम क्या करते हैं कि एक आई फ्रेम, इंडिपेंडेंट फ्रेम इंसर्ट करते हैं। ये होते क्या है, दीज आर कंप्रेस सिंगल इमेजेस, ये केवल कंप्रेस सिंगल इमेजेस होते हैं और कुछ इनिशियलाइजेशन इनका करते हैं। और खासतौर पे इससे डालते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे चेंज हो जाते हैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, तो उसको कैटर करने के लिए। जैसे मोशन कंपनसेशन देखिएगा, ये पीरियड ये वी आर प्रिडिक्टिंग मोशन ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स। जैसे छोटा ब्लॉक है, अभी छोटा यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरे इसमें यहाँ चला गया, तीसरे इसमें यहाँ चला गया, तो हमें पता है कि यहाँ से इतना गया, मतलब यहाँ से यहाँ गया, अब इस जगह पे यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये जो एक तरीके से मॉडलिंग है, तो ये जो मॉडलिंग अगर इस मॉडलिंग को या डिफरेंस को अगर आप प्रेडिक्ट कर सकें तो ये प्रेडिक्शन, इसी प्रेडिक्शन पे काम चलता है। तो आप ये देखो दोनों में देखिएगा, ये इसका केवल ये प्रेडिक्शन है और ये प्रेडिक्शन रेसिडुअल जो डिफरेंस है वो उसका प्रेडिक्शन है। और ये इसमें मोशन ध्यान दिया गया है, इसमें मोशन ध्यान नहीं दिया गया। और ये जो डिफरेंस है रेसिडुअल है मोशन वेक्टर्स का, दिस रिप्रेजेंट एरो हेड्स ऑफ द मोशन वेक्टर दैट आर डिपिक्टेड। तो ये डिफरेंस आ गया, ये जो चीज़ है ना यही आपकी मेन होगी, बाकी तो आप छोड़ सकते हैं क्योंकि वो रिडंडेंसी है। ये सब पिक्सल मोशन एस्टिमेशन है। इसमें भी ये क्या है कि आप ये अच्छा, ये सब जो है ना इसमें ये कैसे दिख रहा है आपको, ये एक सिंगल पिक्सल
ये वाला पहले तो ये वाला जो है विदाउट मोशन कॉम्पोजिशन है, ये सब पिक्सल मोशन जो प्रिडिक्शन रेसिडुअल्स है ना, जो प्रिडिक्शन जो डिफरेंस है उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये विदाउट मोशन है, ये सिंगल, ये विदाउट मोशन है, ये आपका सिंगल पिक्सल प्रिसिशन है, ये हाफ 1/4, और जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसमें कंप्रेशन मिलेगा। और ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ है नहीं, ये जो प्रिडिक्शन एरर है उसको स्केल किया गया है 0 से 255 तक, 2 से मतलब पूरे इंटेंसिटी रेंज में, और फिर आपको दिखाया गया है। तो अगर वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड की बात करें तो मोशन वेक्टर प्रिसिशन आपका जो मैंने आपको बताया 1/4 आप लेते हैं। तो अलग अलग जो एमपेग है या MPG-1 है, MPG-2 है, MPG-4 है, इसमें माइक्रो ब्लॉक्स कितने लेते हैं ये देख लीजिए। ट्रांसफॉर्म किस तरीके से करते हैं, सब में DCT कर रहे हैं। और P और B ये है कि फॉरवर्ड प्रेडिक्शन करते हैं कि बैकवर्ड प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये तरीके होते हैं आपके वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड के, जो मैंने आपको बताया वो तकनीकें इस तरीके से लगाई जाती हैं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये बात हुई आपकी लॉसी कंप्रेशन की।